कि ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर और हमारे बॉर्डर एरिया के अंदर जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और अवैध कारोबारी जो लोग हैं वो चाहे इलीगल माइनिंग वाले हों या उसके साथ साथ सट्टा, जुआ, चिट्टा और उसके साथ साथ इस तरह की अनेकों अनैतिक गतिविधियां जो ऊना जिला के अंदर चलाई जा रही हैं और विशेष रूप से ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफ़ी लंबे समय से जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है उसके पश्चात ऊना जिला के अंदर और विशेष रूप से ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उसकी जानकारी आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के माध्यम से ऊना की जनता को और प्रदेश की जनता को मैंने बताने की कोशिश की है कि ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर और हमारे बॉर्डर एरिया के अंदर जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और अवैध कारोबारी जो लोग हैं वो चाहे इलीगल माइनिंग वाले हों या उसके साथ साथ सट्टा, जुआ, चिट्टा और उसके साथ साथ इस तरह की अनेकों अनैतिक गतिविधियां जो ऊना जिला के अंदर चलाई जा रही हैं और विशेष रूप से ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर उसकी जानकारी आपके माध्यम से मैंने जनता के सामने रखी। और मैंने अनेकों बार प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से ये भी उसमें बोला कि इन सब को कांग्रेस के एक बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त है जो ऊना विधानसभा क्षेत्र से है। लेकिन उसको कांग्रेस के लोग भी और उसके साथ साथ यहाँ के हमारे स्थानीय अन्य लोग भी जो लीडर्स हैं कांग्रेस के वो उसका विरोध करते रहे कि आप झूठ बोलते हैं, सनसनी फैलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अनेकों बार आप सब लोग भी जानते हैं, आप लोगों की भी अपनी सीमाएं होती हैं क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते। आप लोगों को भी आप लोगों का कोड ऑफ कंडक्ट रहता होगा, उसके हिसाब से बात करनी पड़ती है पत्रकारों को। उसमें मुझे कोई शिकवा नहीं है क्योंकि आपने जो हमने बोला आपने हमेशा उसको पूरा स्थान दे करके आपने उसको जनता तक पहुंचाया। और मैंने विधानसभा के अंदर भी अनेकों बार बोला कि ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस तरह का माफिया खड़ा हो गया है जिनकी जहां तक हिम्मत हो जाती है कि संतोषगढ़ के अंदर, संतोषगढ़ में ऊना की पुलिस को बंधक बना लिया जाता है, जो मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया। और ऊना के एसपी को जाकर के उस बंधक पुलिस को जाकर के शटर खोल करके निकालना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि राजनीतिक दबाव इतना रहता है जहां पर कि उस पुलिस को बंधक बनाए गए लोगों के ऊपर भी ऐसी छोटी धाराओं में केस उस समय रजिस्टर किए कि उनकी शाम को जमानतें हो गई। अगर पुलिस की ये स्थिति होगी तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी जब आम आदमी को कोई हाथ उठाएगा या उसके ऊपर कोई अन्य गतिविधि करेगा। लेकिन इसको हम लोग हल्के में लेते रहे और शायद ऐसा सोचते रहे लोग कि ये राजनीतिक बात है, ये कोई जरूरी नहीं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की और मैंने विधानसभा के अंदर शरेआम उठाया क्योंकि मेरी आदत है सच बोलना और कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके बारे में भी बोलना। अगर हमारा कुछ गलत लगता है किसी को, वो व्यक्ति बोले, ऐसा मैं उसका स्वागत करता हूं, कोई भी व्यक्ति बोले। आज मैं एक ही बात के ऊपर आऊंगा जो अवैध गतिविधियां ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर चल रही हैं। उसमें आपने देखा कि पुरानी बातों को अगर हम लोग छोड़ दें तो पिछले लगभग 2 वर्षों से ऊना में, जैसा मैंने पहले भी बोला, अवैध कारोबार करने वाले लोगों की दुकानें गली मोहल्लों में, गांवों के अंदर, ऊना संतोषगढ़ रोड के ऊपर, संतोषगढ़ के अंदर, महतपुर के अंदर, ऊना के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर लोगों ने नई नई दुकानें खोली
क्योंकि उन लोगों को इलेक्शनों में ये कह करके ही चलाया था कि हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी, मैं एमएलए बनूंगा, तो आपको जो मन करेगा वो आपने काम करना। वो किसी पॉलिटिकल कमिटमेंट से कांग्रेस के साथ नहीं थे जो लोग ये काम कर रहे हैं। उनकी कोई कांग्रेस से पॉलिटिकल कमिटमेंट भी नहीं है, क्योंकि समय समय पर वो हमारे साथ मिलने की भी कोशिश करते रहे पहले भी, लेकिन हमने दुत्कार दिए, हमने किनारे कर दिए, इसलिए वो जहां खड़े हो वहीं रहे और हमें उनकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन अभी एक नई घटना जो घटी, आप लोगों ने देखा होगा कि जिला के अंदर एसपी साहब का तबादला हुआ और नए एसपी आए। नए एसपी के ध्यान में आया होगा कि अवैध गतिविधियां जहां पर होती हैं, उन्होंने आकर के जो सीआईए जिसको भंग किया गया था उस सीआईए को दोबारा शुरू किया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऐसा पुलिस का गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। एसपी को अलाउड होता है कि एसपी उसका गठन करे और कोशिश करनी चाहिए। मैं पहले बोलता था कि अच्छे लोग लगाओ, तो हो सकता है उन्होंने ईमानदार अच्छे लोग, दमदार लोग उसमें लगाए। कौन कौन थे अब वो आप लोगों को जानकारी होगी, उसका भी मेरे पास लिस्ट है। उस सीआईए के यूनिट ने काम शुरू किया अवैध गतिविधियों में लोगों को जो लगे हुए उनको पकड़ने का। उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है पूरे जिला के अंदर, क्योंकि जो एसआईयू है उसका सीआईए उसका काम ही मेन ये है उनको पकड़ना। तो मेरे पास 1 जून से लेकर के 16 जून तक टोटल लिस्ट है कि उन्होंने किस किस को पकड़ा। 1 जून को जवार में कार सवार से 65 ग्राम चिट्टा पकड़ा। 4 जून को महतपुर में डरा सट्टा कारोबारियों से पर्चियां बरामद की। 6 जून को चिंतपूर्णी में 2 युवकों से 39.50 ग्राम चिट्टा बरामद किया। 12 जून को पीनगा में एक होटल में दबिश देकर देह व्यापार का अड्डे का भंडाफोड़ किया। 13 जून को जनकौर में 2 व्यक्तियों से 3 किलो 100 ग्राम चूरा पोस्ट बरामद किया। और 14 जून को महतपुर में एक दुकान में दबिश देकर ऑनलाइन लॉटरी पर जुआ खेलते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 लाख रुपया उन्होंने वहां पर पकड़ा। और इसी तरह से 15 जून को बाथू में बाइक सवार से युवकों से 2 ग्राम चिट्टा पकड़ा। 16 जून को महतपुर में एक कैंटर से 10 किलो चूरा पोस्ट बरामद किया। ऐसी अलग अलग घटनाएं चल रही थी, यानी उनके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हुई थी। और जो महतपुर के अंदर कारोबार हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि उस कारोबार में हमारे साथ लगते सूबे के 13 लोग थे। इतनी दूर आकर के लोग सट्टा खेल रहे हैं, सूटा खेल रहे हैं, लोग जुआ खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा कनेक्शन किसी लोकल व्यक्ति का है। और सौभाग्य रहा कि उस दिन लोकल व्यक्ति भी पकड़ा गया, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से 19 जून 2023 को एक फिशरमैन रिलीफ कमेटी होती है स्टेट की, और फिशरमैन रिलीफ कमेटी के सीरियल नंबर 7 के ऊपर सुनील कुमार सन ऑफ जोगिंदर सिंह चरतगढ़ उनको मेंबर बनाया गया है। और वो भी आदमी उसमें पकड़ा गया। और मेरी जहां तक भी जानकारी है, जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने हमारे उन्ना के कांग्रेस के बड़े लीडर का नाम भी लिया और उन्होंने फोन करने की कोशिश की। पुलिस के साथ झड़प भी हुई और उन्हें डराने की कोशिश भी की। तो उसके कारण मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या सुक्खू जी, मैंने पहले भी बयान दिया था सुक्खू जी के आने से पहले, मैं जहां था नहीं, मैं बाहर था, नहीं तो मैं कार्यक्रम में जरूर आता। फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर जी 2.5 साल के बाद ऊना में आए, और ऊना में भी जो बीजेपी ने ऊना कॉलेज की बिल्डिंग 14 करोड़ रुपया मंजूर किया था और 8 करोड़ 44 लाख ऊना +2 स्कूल बॉयज का किया था मंजूर, उसकी बिल्डिंगें बन के तैयार थी। 2.5 साल में टाइम नहीं मिला। अनेकों बार मैंने उनसे भी बोला, मुकेश जी से भी बोला, और शिक्षा मंत्री को भी बोला कि इनका उद्घाटन तो कर दो, बच्चों को बिल्डिंगें मिल जाए। लेकिन शुक्र है कि उनको टाइम मिला। तो मैं बाहर था, मैंने उस दिन भी आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछा था कि इस आदमी का नाम किसने दिया था आपको कमेटी में डालने के लिए। ये तो पूरा परिवार ही सट्टाबाज है, पूरा परिवार, बड़े लंबे समय से सब लोग जानते हैं। चंडीगढ़ में जाकर के पता कर लो आप लोग। तो कमेटी में डालने वाला व्यक्ति कौन है, उसको चीफ मिनिस्टर को बाहर हो जाकर करना चाहिए और इसको कमेटी से बाहर भेजना चाहिए। और इसका फोटो भी है हमारे नेताजी के साथ, ये बीच में गोल वाला, ये बड़ा, ये नेताजी के साथ फोटो है। जब चीफ मिनिस्टर आए तो स्वागत के लिए लोग खड़े हुए हैं। यानी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, शर्म नाम की चीज ही कोई नहीं है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद उस आदमी को, और दूसरा उसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि
बीच में मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को ऊना में आते हैं। 14 की ये घटना है जब ये सारे पकड़े गए। मैंने उस दिन बोला था, शायद आप लोगों ने छापा भी है, कि अब पुलिस को बदलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पहले भी ऊना जिला के अंदर ऐसा होता रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी अच्छा काम करे तो उसको एकदम बदल दिया जाता है। जो सीआईए में जो लोग लगे थे उनको पहले पुलिस चौकियों से बदला था, क्योंकि वो वहां पर लोगों को पकड़ते थे, महतपुर से मस्तराम को। ऐसे ही अन्य लोग, मेरे को बहुत लंबी लिस्ट है, सारी लिस्ट जो मेरे पास सीआईए की जो गठन हुआ था उसकी लिस्ट मेरे पास है। ये टोटल लोग हैं जिनको एसपी साहब ने लगाया था। और ये भी मेरे पास नोटिफिकेशन है कि 17 तारीख को इस कमेटी को भंग कर दिया गया कि आप अपनी अपनी जगह पे ज्वाइन करो जाकर के। सीआईए की जो होनी है, क्योंकि ऊना में काम खत्म हो गया, अब धंधेबाज सारे खत्म हो गए। मैं मुख्यमंत्री जी से, मैं ऊना के पूर्व विधायक अपने नामराज सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि ऊना में क्या 2 नंबर का काम खत्म हो गया जिसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, विशेष रूप से ऊना विधानसभा में या जिले में? या फिर आप लोग उन 2 नंबर के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जो सिग्नल देना चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई हाथ उठाएगा हम उसको चलने नहीं देंगे? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहिए और पूर्व विधायक जी को देना चाहिए और ऊना के एसपी को देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए कि आपने किसके कहने के ऊपर इस जो भी हमारा सीआईए का जो भी हमारा जो विंग बना था, इसको किसके कहने के ऊपर आपने भंग किया। तो दूसरा विषय मेरा इसमें यह है कि सुक्खू जी जिस दिन ऊना में आए थे, उन्होंने ऊना में, हमारे माननीय विधायक जी भी साथ हैं, उन्होंने ऊना में ये कहा माफिया कोई भी हो, किसी भी दल का हो, माफ नहीं किया जाएगा। पुलिस व प्रशासन को दिया खुला हाथ, कड़ी कार्रवाई हो। मैं सुक्खू जी को बोलता हूं कि ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और क्या ये दर्शाता नहीं है? और मुख्यमंत्री जी की इतनी मजबूरी क्या है कि वो एक व्यक्ति को इतना शेल्टर करना चाहते हैं, पहले उस व्यक्ति का 3 करोड़ 15 लाख रुपया बैंक का माफ कर देते हैं लोन। मेरे ऊना कांस्टिट्यूंसी में 15,000 18,000 लोग हैं, उनके सबके माफ करो, उनके सबके माफ करो। कभी मुख्यमंत्री जी आएंगे, मैं मिलाऊंगा उनके साथ, सब लोगों को, कि जब हमारे माननीय पूर्व विधायक जी का 3.25 करोड़ माफ हो गया तो हमारा भी माफ करो। और दूसरा, जब हम लोग बात उठाते हैं ऊना जिला की कि लाल सिंगी के अंदर उस तहसीलदार को लगा दिया गया जो विजिलेंस के अंदर पकड़ा गया सेटलमेंट के केस सेटल करने के लिए, 2 नंबरी आदमी को 2 नंबर के काम सेटल करने को लगाया।